हर यात्रा एक फैसले से शुरू होती है और हमारी ये यात्रा शुरू हुई दिल्ली से। 12 लोगों का ग्रुप, 12 दिल, एक मंजिल, केदारनाथ। हमारी ये यात्रा बाइक यात्रा होने वाली है। कोई भी शुभ यात्रा आरंभ करने से पहले हिंदू धर्म में तिलक अवश्य करते हैं, खुद का भी और अपने अपने वाहनों का। तिलक करने के बाद सबने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, जिससे हमारी यात्रा बिना किसी दिक्कत परेशानी के सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। पूजा पाठ करने के बाद हम सब ने अपने अपने वाहन में ईंधन फुल करवाया, जिससे हमारी गाड़ियां कहीं बीच राह में रुके ना। हम सब यात्रियों में बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि हम सब लोग पहली बार केदारनाथ जाने वाले थे। ऐसा लग रहा था मानो हम सब जीवन की सबसे अनमोल चीज को पाने जा रहे हों। बाइक के इंजन की आवाज में जोश था और दिल में बस एक ही अरमान, केदारनाथ के दर्शन। निकलते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर हमारे अंदर की भी यात्रा बन जाएगा। ईंधन फूल करवाने के बाद हमने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए यात्रा शुरू की। श्री केदारनाथ धाम की बोल, शंकर भगवान की बोल, हर हर महादेव। दिल्ली से हम हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार से ऋषिकेश, वहां से उत्तराखंड में प्रवेश किया। रास्ते में कभी पहाड़ों की ठंडी हवाएं थी, तो कभी सन्नाटे में छुपा डर, कभी बरसात से भीगे कपड़े, तो कहीं सड़क पे गिरे पत्थर। लेकिन हर बार जब थके, एक दूसरे की मुस्कान और भोलेनाथ का नाम हमें खींचता रहा आगे और आगे। इन वादियों की खामोशी में भी एक मीठी सी बात है, जैसे हर पेड़, हर मोड़, हर पहाड़ी तुम्हें बुला रही हो, जैसे ये सफ़र हमसे कुछ कहना चाहता हो। रास्ता इतना हसीन था कि मन तो यहीं थम जाने को कह रहा था। कहीं झरने बह रहे थे, कहीं ठंडी ठंडी हवाएं, और हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता था। यकीन मानो, मंजिल से पहले जो ये सफ़र था वो भी बहुत खूबसूरत था। और अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। ये जगह तो सच में जादुई है। एक तरफ शांत पहाड़, दूसरी तरफ तेज बहती नदियां और उनके संग बहते हमारे सफ़र के एहसास। यहाँ खड़े होकर एक ही बात समझ आती है कि कभी कभी दो अलग रास्तों का मिलना भी एक पवित्र शुरुआत होता है, जैसे ये संगम। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ भागीरथी नदी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ की ओर से आती है, मिलती है। इन दोनों के संगम के बाद ही नदी को गंगा कहा जाता है, इसलिए इसे गंगा मैया की जन्मभूमि भी कहा जाता है। दोनों नदियों के रंग अलग होते हैं और उनका मिलना आंखों को सुकून देता है। देवप्रयाग सिर्फ नदियों का संगम नहीं, आस्था और ऊर्जा का संगम है। यहाँ आकर मन खुद ब खुद शांत हो जाता है, जैसे सारी टेंशन इन लहरों के साथ बह गई हो। थोड़ी देर और यात्रा करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं धारी देवी मंदिर। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि माँ काली के रौद्र रूप की जीवंत शक्ति यहाँ बसती है। अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है यहाँ का। कहा जाता है कि माँ धारी देवी की मूर्ति को हटाने का प्रयास 2013 में किया गया था, और उसी रात उत्तराखंड में भयंकर जल प्रलय आ गई। लोग मानते हैं कि ये देवी का क्रोध था। यहाँ आकर एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है, मानो माँ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा कर रही हो। सिर्फ 20 किलोमीटर और दूर रह गया केदारनाथ। अभी हम सोनमार्ग जाएंगे, वहाँ पे अपनी बाइक पार्किंग लगाएंगे, उसके बाद फिर यात्रा शुरू करेंगे। हम तो सोच रहे रात की यात्रा करें, ताकि हमें
थोड़ा आराम करने का टाइम भी मिल जाए और रात को सही भी रहेगा, अलग ही मज़ा आएगा भोलेनाथ जी से मिलने का। जय शिव शंभू हर हर महादेव। आखिरकार पहुंचे हम सोनप्रयाग, जहां से शुरू होता है असली इम्तिहान। 22 किलोमीटर का ट्रैक जितना आसान सुनने में लगता है, उतना ही मुश्किल है ये चढ़ाई। सांसें तेज, कदम भारी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही शब्द, हर हर महादेव। ट्रैक पर कभी लग रहा था कि अब और नहीं चला जाएगा। घुटने जवाब दे रहे थे। बारिश हमारे थकान को और भारी बना रही थी। कई बार लगा वापस लौट चले, लेकिन फिर कोई बाबा का झंडा दिखता, कोई जय श्री केदार बोलता और हम फिर चल पड़ते। इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के कड़ कड़ में सिर्फ शिव ही बसे हो। मन हार मानने लगा था, लेकिन मंजिल को याद करके फिर से शरीर में एक अलग सी ताकत आ जाती और मन कहता, श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। रस्तों से बिखरे हाल लेकर केदार की वादियों में एक सुकून मिला। आंखें नम थी मगर दिल को चैन मिला। तेरे दर पे आया था कुछ सवाल लेकर, थक गया था रस्तों से बिखरे हाल लेकर। केदार की वादियों में एक सुकून मिला। आंखें नम थी मगर दिल को चैन मिला। पहाड़ों की चढ़ाई का एहसास पाँव कांपते थे, सांस थम रही थी, हर मोड़ पे जैसे जिंदगी चल रही थी। मेरे भी बहुत पर मैं अकेला था, बोले तेरा नाम ही सहारा था। तेरा नाम ही सहारा था। मैं टूटा था और तूने जोड़ा। तेरे दर पे हर दर्द भी छोटा लगा। ना कुछ मांगा ना कुछ चाहा, बस तेरे दर्शन से सब कुछ पाया। मैं टूटा था और तूने जोड़ा। तेरे दर पे हर दर्द भी छोटा लगा। ना कुछ मांगा ना कुछ चाहा। और फिर वो पल आया जब बादलों के बीच से मंदिर की पहली झलक दिखाई दी। थकान, दर्द सब गायब हो गया। आंखों से आंसू बह निकले और दिल चुपचाप बस देखता रहा। केदारनाथ था, इतना शांत, इतना दिव्य, मानो खुद शिव ने हमें बुलाया हो। मंदिर के अंदर की घंटियों की आवाज़ और हमारे अंदर की आत्मा जैसे एक हो गई हो। बस वहीं खड़े रहे कुछ देर, बिना बोले, बिना सोचे, बस महसूस करते हुए भोले बाबा की उपस्थिति। इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर साथ हो, हौसला हो और विश्वास हो, तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता। दिल हल्का था और आत्मा जैसे भोलेनाथ के दर्शन से भर चुकी थी। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये आत्मिक पुनर्जन्म था। और अब हर सांस में बस एक ही नाम है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थक गया था रस्तों से बिखरे हाल लेकर। केदार की वादियों में एक सुकून मिला। आंखें नम थी मगर दिल को चैन मिला। तेरे दर पे आया था कुछ सवाल लेकर। थक गया था रस्तों से बिखरे हाल लेकर। केदार की वादियों में एक सुकून मिला। आंखें नम थी मगर दिल को चैन मिला। पहाड़ों की चढ़ाई का एहसास पाँव कांपते थे, सांस थम रही थी, हर मोड़ पे जैसे जिंदगी चल रही थी।
अकेला था